खेकड़ा और गुलाब। समुद्र की गहराई में चट्टानों के बीच एक छोटा सा खेकड़ा रहता था। उसका नाम लिम्पेट था, लेकिन वह खुश नहीं था। उसे समझ नहीं आता था कि लोग समुद्र को नीला क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी आंखों में तो यह हमेशा भूरा ही दिखता था। यह अजीब बात थी। समुद्र की दुनिया जीवंत थी। मछलियां गाने गाती, समुद्री तारे अपनी जगह चमकते और बूढ़ी डॉल्फिन भी कभी कभी बच्चों की तरह कूदती फांदती दिखती। चारों तरफ उत्साह और हलचल थी, लेकिन लिम्पेट हमेशा अकेला बैठा रहता, चुप और उदास। वह बाकी केकड़ों जैसा नहीं था। उसके पास 10 टांगे थी, 2 नुकीले पंजे, मोटी आंखें और लंबी मूंछें। लेकिन एक चीज की उसे सबसे ज्यादा कमी थी, एक खोल। बाकी केकड़ों की तरह उसके पास कोई सख्त कवच नहीं था जो उसे सुरक्षित रख सके। इसी वजह से समुद्र के अन्य जीव उस पर हंसते, उसे चुटकी काटते और कभी कभी तो उसे खाने की भी कोशिश करते। हर दिन उसे यह ताना सुनने को मिलता, देखो समुद्र में बहुत पानी है और समुद्र में बहुत सारी जगह है, लेकिन अगर तुम कमजोर हो तो तुम यहां कभी खुश नहीं रह सकते। तुम बहुत नर्म हो। उसके एक रिश्तेदार अंकल क्रैब ने कहा, इस दुनिया में जिंदा रहना है तो मजबूत बनो। और यह कहकर उसने लिम्पेट को जोर से चुटकी काट ली। आउच! लिम्पेट चीख पड़ा। देखा, दर्द हुआ ना? अगर तुम्हारे पास एक खोल होता तो यह नहीं होता। अंकल क्रैब हंसते हुए आगे बढ़ गया। लिम्पेट सोच में पड़ गया। क्या मुझे भी एक खोल खोज लेना चाहिए? उसने चारों ओर देखा। चट्टानों के पास कई सीपियां पड़ी थीं। शायद उन्हीं में से कोई उसका घर बन सकती थी। पहली सीपी पर उसने दस्तक दी। टॉक टॉक। अंदर से एक गुस्साया मोलस्क झांका और चीख पड़ा, बकवास, मैं बहुत व्यस्त हूं। और उसने दरवाजा बंद कर लिया। लिम्पेट ने दूसरी सीपी पर कोशिश की, लेकिन यहां भी वही हुआ। लेकिन जब वह तीसरी सीपी के पास पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, यह खाली थी। और सबसे बड़ी बात, यह एकदम सही आकार की थी, न बहुत बड़ी न बहुत छोटी। हाँ, यही मेरा घर होगा। लिम्पेट ने खुशी से सोचा और खोल में घुस गया। अब कोई उसे चुटकी नहीं काट सकता था। अब वह सुरक्षित था, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। उसे समुद्र अब भी भूरा ही दिखता था। एक दिन उड़ने वाली मछली उसके पास से गुजरी। लिम्पेट ने उससे पूछा, सब कहते हैं समुद्र नीला है, लेकिन मुझे तो यह हमेशा भूरा दिखता है, ऐसा क्यों? उड़ने वाली मछली ने हंसते हुए कहा, भूरा? अरे समुद्र तो चमकीला नीला है, हरा है और सुनहरी धूप में यह कभी कभी लाल भी दिखता है। लिम्पेट हैरान रह गया, तो फिर मैं इसे नीला क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि तुम अकेले हो। अचानक एक गहरी शांत आवाज आई। लिम्पेट ने देखा, वह बुद्धिमान डॉल्फिन थी। अपने लिए एक दोस्त ढूंढो और फिर देखना। डॉल्फिन ने मुस्कुराते हुए कहा और लहरों में गायब हो गई। लिम्पेट सोच में पड़ गया, क्या सच में दोस्त होने से दुनिया के रंग बदल जाते हैं? गुलाब जैसी जेलीफिश। उसने समुद्र की सतह की ओर तैरना शुरू किया। तभी उसने एक अजीब चीज देखी, एक गुलाबी चमकती हुई चीज जो धीरे धीरे बह रही थी। वह किसी गुलाब की तरह लग रही थी, लेकिन यह कोई फूल नहीं था। तुम कौन हो? मैं जेलीफिश हूं। वह धीरे से मुस्कुराई। और तुम कौन हो? मैं लिम्पेट हूं, एक केकड़ा। मैं एक दोस्त की तलाश में हूं। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? जेलीफिश ने हिचकिचाते हुए कहा। लिम्पेट ने संदेह से देखा, लेकिन तुम तो बहुत नर्म हो और तुम तो बहुत सख्त हो। जेलीफिश हंस पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर हंस पड़े। शायद यही हमारी ताकत है, लिम्पेट बोला। तब से लिम्पेट और जेलीफिश सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ तैरते, बातें करते और एक दूसरे को समझते। एक दिन जब लिम्पेट समुद्र की ओर देख रहा था, उसने अचानक कुछ बदला बदला सा महसूस किया। अरे, यह नीला है, उसने चौंक कर कहा। पहली बार समुद्र से चमकीले रंगों में दिखाई दिया, गहरा नीला, हरा और सूरज की रोशनी में सोने जैसा चमकता हुआ। तो डॉल्फिन सही कह रही थी, जब तुम्हें एक सच्चा दोस्त मिल जाता है तो दुनिया सच में बदल जाती है। दूर से डॉल्फिन मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, सच्ची दोस्ती मिलने पर दुनिया के रंग बदल जाते हैं।